हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की सीरीज़ क्या है, कौन पहले बना कौन बाद में बना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से पढ़ लेना, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ओके, देखो पहले कौन बने, सबसे पहले अपने प्रधानमंत्री बने, वो है जवाहरलाल नेहरू। ये तो पूरे बच्चे बच्चे को पता है, सब बता देंगे। उसके बाद कौन बना, उसके बाद बने दोस्तों गुलजारी लाल नंदा। अब मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि ये 1 to 4 में वर्ड आ रहा है लाल 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 लाल, मतलब पहले नंबर के जवाहरलाल सबको पता है, दूसरे हैं गुलजारी लाल नंदा, ये याद रखना पड़ेगा आपको। थर्ड नंबर लाल बहादुर शास्त्री, आपको पता है ना, ये 1966 में उनकी मौत हो गई थी, ताशकंद समझौता हुआ था, याद आ रहा है वही। तो लाल बहादुर शास्त्री तीसरे नंबर के थे। चौथे नंबर के कौन थे, फिर गुलजारी लाल नंदा फिर बन गए। लाल बहादुर शास्त्री जब निपट गए थे, नहीं रहे थे, तो फिर टेम्परेरी बेस पे, मतलब स्टार्टिंग फिर वो कुछ दिन के लिए ये बने, कौन, गुलजारी लाल नंदा, मतलब 2 बार बने। ओके, 4 तक आपको याद हो गया। फिफ्थ आपको पता होना चाहिए, गुलजारी लाल नंदा के बाद 1966 के बाद इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी जी आई भैया 1966 से 77, है ना, पूरे 11 साल। ओके, फिर इंदिरा गांधी याद है, फिर 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी इम्पोज कर दी थी, है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बनवा दिया था। ये सब इन्हीं ने करवाया था, फंडामेंटल ड्यूटी इन्हीं ने इम्पोज करवाई थी 10 अपनी, है ना, और बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए थे। इसलिए 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था 42nd, है ना, उसको बोलते थे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने याद कैसे रखा था दोस्तों, जो 42nd अमेंडमेंट था ना, 4+2 बोले तो 6, तो 1976, तो मतलब 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने 10 फंडामेंटल ड्यूटी इम्पोज कर दी थी और प्रीएम्बल में चेंजेस कर दिए थे, सिक्योरिटी, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ये वर्ड ऐड करवा दिए थे। ओके, इसलिए मतलब 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा, है ना। फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी के जाने के बाद, इंदिरा गांधी जी का जब पूरा कार्यकाल खत्म हुआ, फिर मोरारजी देसाई की सरकार आई भाई। ये मोरारजी देसाई की सरकार बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें क्या हुआ था, ध्यान से सुनना। 1978 कैसे याद रखोगे, जो 44th अमेंडमेंट एक्ट था ना, तो 4+4 कितना हुआ, 8 बोले तो 1978, मतलब मुझे ऐसे याद करा, मैंने ऐसे याद करा ट्रिक बना के, ताकि मैं सन ना भूलूं, क्योंकि क्वेश्चन आता है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ, जिसमें मोरारजी देसाई की सरकार में क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी जो कि फंडामेंटल राइट था 7th नंबर का, उसको हटा के लीगल राइट में डाल दिया। आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट में डाल दिया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए मोरारजी देसाई की सरकार के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया था फंडामेंटल राइट से, वो किसकी सरकार में हटाया था, तो क्वेश्चन आंसर रहेगा मोरारजी देसाई की सरकार में। ओके, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर कौन आए, मोरारजी देसाई के जाने के बाद भैया चौधरी चरण सिंह, नाम ही बिल्कुल चौधरी चरण सिंह है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो भैया 1979 से 80 पे सिर्फ 1 साल के लिए रहे वो चरण सिंह, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं। चरण सिंह के बाद फिर कौन आया, फिर इंदिरा गांधी की एक बार फिर सरकार आई भैया 1980 से 84, 4 साल तक उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद फिर कौन आया, उनके बेटे आए, आई थिंक राजीव गांधी, है ना, यही है। तो राजीव गांधी ने फिर क्या किया, फिर उन्होंने भी 4-5 साल काम किया, 84 से 89 तक। इनने 4 साल मम्मी ने, और बेटे ने 5 साल, याद रखना सीक्वेंस में। फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद वीपी सिंह आए, है ना, इसको याद रखना, ये भी 1 साल के लिए रहे थे। फिर आए चंद्रशेखर, फिर आए पीवी नरसिम्हा राव, फिर आए अटल बिहारी वाजपेयी। ये इंपॉर्टेंट, 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे लेकिन कुछ दिन के लिए बने थे ये। फिर HD देवगौड़ा बने, फिर ये, इनको भी थोड़ा पढ़ लेना एक बार। फिर कौन आए, इंदर कुमार गुजराल, फिर ये आए। इसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से आए। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2 बार कौन भैया अपना प्रधानमंत्री बना था, तो एक बार तो अपने अटल बिहारी वाजपेयी बने थे, जो कि एक 1996 में बने थे, फिर 1998 से 2004 तक, यहाँ फिर काफ़ी 6 साल तक अच्छा काम किया उन्होंने यहाँ, ठीक है। और अगर दूसरा क्वेश्चन आया तो 2 बार, एक बार ये बनाते भैया अपने गुलजारी लाल नंदा भी 2 बार बने थे, एक बार यहाँ 64 में और एक बार 66 में। ओके, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 2-3 बार इसको लिख लेना एक पेज में, और उसको रिवाइज कर लेना 2-4 बार, चिपका लेना, क्वेश्चन आ सकता है। आगे क्या है, ये हो गया। फिर लास्ट में 60 नंबर में अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने बताया आपको 2004 तक उनकी सरकार रही। फिर बाद में आपने भैया मनमोहन सिंह, जो कि बात ही नहीं करते थे, लेकिन भैया तब भी उन्होंने अच्छा काम किया, जो भी है 2004 से 14 पूरे 10 साल तक वो रहे यहाँ अपने प्रधानमंत्री, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और अभी तो आपको पता ही है, अपने मार्केट में चल रहे हैं नरेंद्र मोदी इस पर शानदार, तो 2014 से लेकर अभी तक प्रेजेंट में। ओके, तो गाइज मेरी तरफ से इतना ही।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ मैं जीके से रिलेटेड। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। CHL CGL के लिए तो बहुत अच्छा कंटेंट है, और यूपीएससी के लिए भी थोड़ा बहुत काम पड़ेगा, लेकिन CHL CGL के लिए मेनली है, तो बहुत हेल्प मिलेगी। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, वरना आप मिस कर जाओगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड नेवर एवर गिव अप, एंड वर्क वेरी वेरी हार्ड ईच एंड एवरी डे। 5 से 6 घंटे रोज़ पढ़ो, धूम मचा दो।